मैं ये कह रहा हूं अगर आप उनको डेली पढ़ने की हैबिट डालते हो शॉर्ट नोट्स की, तो आपके ऑब्जेक्टिव में कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। जय हिंद सभी बच्चे। देखिए आज एक स्पेशल वीडियो बन रहा है आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, और ये इसका पर्पज केवल इतना है कि आपके जो आने वाले दिन हैं वो आप लोग स्ट्रेस में ना जिएं, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं और फिर भी कमी रह रही है। बच्चे सोच रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं फिर भी ऐसा तो नहीं कहीं कुछ छूट रहा है। बहुत कुछ पढ़ लिया, आईएमपी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। लगता है ना? उधर को भी बताओ, लगता है ना कि ऐसा तो नहीं कुछ और भी छूट रहा हो? तो ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप साल भर से इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हों, जो चीजें आपको अच्छे से आती हों, जो खुद से सॉल्व कर सकते हो, वो आप बार बार करिए, बार बार करिए। अब जिनको लग रहा है कि मेरी नैया पार होने नहीं वाली, ठीक है, फील हो रहा होगा कई बच्चों को ठीक है, तो इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, आप लास्ट ईयर के पेपर लगाओ, ठीक है, और जो सैंपल पेपर्स आते हैं उनको बार बार पढ़ते रहो। अगर एक सैंपल पेपर में कार्तिक कितने क्वेश्चन है? 21, 22, 23 क्वेश्चन है। कितने सैंपल पेपर दिए परीक्षा बोर्ड में? 23 चौक 92 क्वेश्चन एक आपकी परीक्षा बोर्ड कंप्लीट कर रही है। फिर इसके बाद आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन, तो मान लो 2020 2021 का तो है ही ना, और फिर 2023 का जो सबसे ज्यादा, जैसे मान लो 2020 का दूर वाला है, जितना ज्यादा गैप होता है उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो रिपीट हो जाए। जैसे 2023 रिसेंटली पिछले साल का, उसके रिपीट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। जितनी ज्यादा दूर का साल का होगा उतने ज्यादा चांस रहते हैं कि वो रिपीट हो। तो आपको उन पर फोकस करना है, ठीक है। और कुल मिला के आपको ये सोचना है कि मैंने ये पढ़ा है, ये आएगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्या पता ये आया कि नहीं आया, है ना। ये ज्यादा मन में, अच्छा इसके बगल वाला ये भी मुझे ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसके पीछे वाला ये भी लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे तुम्हें तो सभी लग रहा है इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहली चीज, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो, सैंपल पेपर से उठाओ चाहे आप लास्ट ईयर के उससे उठाओ, उसका कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लो एक बार। आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास अपनी अपनी किताबें हैं, नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए ना, उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ते। समझ पा रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, एक आध दो तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा लेकिन वो घुमा के पूछ लेते हैं, फिजिक्स में ऐसे आते हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा घुसते जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पर कम फोकस करना है, ठीक है, क्वेश्चन उन पे ज्यादा फोकस करना है। और भाई साहब जो बोर्ड बैठा है ना, वो 70% ऐसे क्वेश्चन देता है कि बच्चा कर ले, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं कि टफ रहते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया खत्म, काम हो गया अब आपका चालू। आप कितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवीजन कर पाते हैं। आप तो ये सोचिए ना, मुझे ये आता है मैं इसको फिर से कर लेता हूं, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया, जो हमारे सैंपल पेपर्स में है, उनको तो घोंट दो, उनको तो घोंट दो। एक परीक्षा बोर्ड में सैंपल पेपर्स के हिसाब से 92 क्वेश्चन हो गए। 92 आते हैं क्या? 23 क्वेश्चन है ना, उनमें से भी अब कोई पता नहीं कि कितने आ सकते हैं, ठीक है, 19 हो गए, है ना। तो 19 क्वेश्चन है। अब मान लो 19 क्वेश्चन, आप चलो 19 अगर छोड़ दो आप 92 में से 15 तो आएंगे, 15 तो ऐसे आएंगे कि साले जो हमने बिल्कुल रट मारे हैं। 15 नहीं आए साल, 12 तो आएंगे, 12 कंफर्म है कि आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो और मेहनत करना चालू कर दो। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा तो भी कुछ नहीं होने वाला,
क्या कर लोगे बताओ? हैं? इतना ज्यादा पढ़ के भी क्या करोगे? इससे अच्छा है ज्यादा ना पढ़ के कम चीजों को ही ज्यादा पढ़ लो, कम चीजों को ही ज्यादा बार पढ़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम चीजों को ही बार बार पढ़ते रहो। आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा और ये सोच के चलना है कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, उसकी मजबूरी है, वो देगा, वो देगा, देना पड़ेगा उसे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम बहुत सारी चीजों को ना करके कम चीजों को बार बार कर लेते हैं और उनमें से ये सोचते हैं साला इतने क्वेश्चन कर लिए यार, कहां से बाहर होंगे। अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ भी गया तो भी हम लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने क्या चीज बताई, एक चीज ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन को भी आप पढ़ रहे हो ना, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना बुक में से, और नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, करोगे? पक्का? और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है ना? और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि वो भी मोटिवेट हो जाएं। और अगर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी, नहीं कम नहीं, बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, घुसे हुए हैं किताबों में, अरे ये भी आएगा, अरे ये भी आएगा, उनको थोड़ा राहत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।